नमस्कार, मैं गौरव। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की एक बहुत ही अहम और लगातार बदलती राजनीतिक स्थिति की। त्रिपुरा के दो प्रमुख जनजातीय दल तिपरा मोथा और आईपीएफटी राज्य में एक बिहार जैसी मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की मांग कर रहे हैं, ताकि अवैध मतदाताओं को चिन्हित किया जा सके और जनजातीय अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही तिपरा मोथा ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है, क्योंकि टिपरासा समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है और अब पार्टी ग्राम परिषद चुनावों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रही है। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे एसआईआर की मांग क्या है, बीजेपी के साथ रिश्तों में तनाव क्यों है, तिपरा मोथा और आईपीएफटी की राजनीतिक रणनीति क्या है और आने वाले समय में त्रिपुरा की राजनीति किस दिशा में जाएगी। चलिए विस्तार से समझते हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 33% जनसंख्या जनजातीय है और राज्य का लगभग 70% क्षेत्र टीटीएडीसी यानी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत आता है। तिपरा मोथा की स्थापना 2021 में हुई थी। इसके नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा हैं, जो त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में इन्होंने 13 सीटें जीतीं। अप्रैल 2021 से टीटीएडीसी में ये सत्ता में हैं और मार्च 2024 में इन्होंने बीजेपी गठबंधन में भी शामिल होने का फैसला किया। अब बात करते हैं आईपीएफटी की। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। एक समय ये बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब तिपरा मोथा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इनके पास एक विधायक है। आईपीएफटी टिपरालैंड यानी एक अलग जनजातीय राज्य की मांग को लेकर सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं। तो एसआईआर क्या है? एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष और गहन पुनरीक्षण। इसका मकसद है अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सूची से हटाना। अब सवाल यह है कि त्रिपुरा में इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल त्रिपुरा की सीमा करीब 856 किलोमीटर लंबी है और ये बांग्लादेश से लगती है, जिससे घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। जनजातीय समुदायों को डर है कि अवैध प्रवासियों की वजह से जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है। एसआईआर के जरिए प्रामाणिक नागरिकों की रक्षा होगी और अवैध वोटिंग पर रोक लगेगी। 23 जुलाई 2025 को प्रद्युत किशोर माणिक्य ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने ये मांग रखी कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो, बिहार मॉडल की तरह एसआईआर लागू किया जाए और टीटीएडीसी क्षेत्र में अवैध वोटरों की पहचान की जाए। 1 अगस्त 2025 को आईपीएफटी नेताओं ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एसआईआर की मांग का समर्थन किया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर अवैध मतदाता बने रहे तो जनजातीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस ने यह कहा कि अगर जनजातीय लोग दस्तावेजों के अभाव में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए तो बड़ा विरोध हो सकता है। मार्च 2024 में टिपरासा समझौते के तहत तिपरा मोथा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जिसमें कुछ अहम वादे किए गए थे, जैसे कि टीटीएडीसी के लिए सीधा केंद्रीय फंड, संवैधानिक और आर्थिक अधिकार और जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा। लेकिन 1 साल बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 5 जुलाई 2025 को विधायक रंजीत देबबर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी कि पार्टी समर्थन वापस ले सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण थे टिपरासा समझौते में देरी, अवैध घुसपैठ पर कोई कार्रवाई नहीं
और ग्राम परिषद चुनावों में देरी। और देखिए, ये अंतिम चेतावनी थी। 20 जुलाई तक अमित शाह से मिलने की मांग की गई थी। 1 अगस्त 2025 को प्रद्युत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने भरोसा दिलाया, जनजातीय मुद्दों पर व्यक्तिगत निगरानी रखूंगा। अब तक टीआईपीआरए मौथा ने गठबंधन से समर्थन वापस नहीं लिया है। अगर हम विश्लेषण करें तो बीजेपी के पास अभी भी 33 विधायक हैं, यानी बहुमत बरकरार है। लेकिन अगर टीआईपीआरए मौथा अलग होता है तो बीजेपी को जनजातीय समर्थन में नुकसान हो सकता है। प्रद्युत किशोर ने कहा, अगर ग्राम परिषद चुनाव में और देरी हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। देखिए, टीटीएएडीसी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन कितना जरूरी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुनाव अब तक नहीं हो रहे हैं। टीआईपीआरए मौथा इसे सीधी सीधी सरकारी विफलता मान रहा है। 27 जुलाई 2025 को खोवाई जिले में मन की बात कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। आरोप सीधे टीआईपीआरए मौथा समर्थकों पर लगे। इस हिंसा में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अब बीजेपी की योजना है कि 9 अगस्त 2025 को अगरतला में एक बड़ा जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद है टीआईपीआरए मौथा और आईपीएफटी पर निर्भरता को कम करना। दिनांक, संगठन, कार्रवाई और विवरण पर एक नजर डालें तो 5 जुलाई 2025 को टीआईपीआरए मौथा ने समर्थन वापसी की धमकी दी थी, जब रंजीत देव वर्मा ने प्रेस वार्ता की। फिर 23 जुलाई 2025 को टीआईपीआरए मौथा ने एसआईआर की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। 1 अगस्त 2025 को आईपीएफटी ने समर्थन में ज्ञापन सौंपा और सीईसी से मुलाकात की। उसी दिन टीआईपीआरए मौथा ने अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन मिला। अब भी टीआईपीआरए मौथा ग्राम परिषद चुनाव में देरी पर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। निष्कर्ष के तौर पर 4 अगस्त 2025 तक की स्थिति में टीआईपीआरए मौथा और आईपीएफटी दोनों मिलकर एसआईआर की मांग पर डटे हुए हैं। बीजेपी से समर्थन वापसी की धमकी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। ग्राम परिषद चुनावों को लेकर कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। त्रिपुरा में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, खासकर 2026 के टीटीएएडीसी चुनावों के पहले। देखिए, यह सिर्फ गठबंधन का संकट नहीं है, बल्कि यह त्रिपुरा की जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। क्या टीआईपीआरए मौथा बीजेपी से नाता तोड़ेगा या फिर यह सब एक रणनीतिक दबाव का हिस्सा है? आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद। जय त्रिपुरा, जय हिंद।